हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अवगत कराने जा रहा हूं बरेली के मौलाना मुफ्ती साहब एहसान अली उर्फ किंग से। हमारे किंग भाई दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर वो अपनी बुद्धि का 10% हिस्सा भी दुनिया के बेवकूफ लोगों को अगर दे दे तो डिक्शनरी से बेवकूफ नामक शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसकी गुस्ताखी है ये? नवाब साहब बाल बाल बच गए। आसपास देखो, गोली हम पे किसने चलाई है? ये गोली थी। मुझे तो लगा कि नॉर्थ कोरिया वालों ने हमारे नवाब साहब पर मिसाइल छोड़ दिया हो। नवाब साहब इस लड़की ने चलाई है तुम पे गोली। नवाब साहब माफ कीजिएगा, मैं पास के जंगल से शिकार कर रही थी और मेरा निशाना चूक गया। बैन निशाना तो तेरा यहाँ भी चूक गया। एक गधा शिकार होते होते बच गया। इसने हमारे नवाब साहब को मारने की कोशिश की है, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। किंग, इस लड़की को भी वैसे ही मारो जैसे इसने हमें मारने की कोशिश की है। नहीं नवाब साहब। नवाब साहब, ये लड़की तो बच गई। किंग, तेरा निशाना चूक कैसे गया? तुझे इसकी सजा मिलेगी। निशाना चूका नहीं, जानबूझ के चुकाया गया है। और हमारे नवाब साहब तो सल्लू के फैन निकले। ब्रेसलेट तो देखो। आज किंग गया। नवाब साहब माफ कीजिएगा, आपने कहा था इस लड़की को ऐसे मारो जैसे इसने आपको मारने की कोशिश की है। इसने किसी शिकार को मारने के लिए गोली चलाई और आपको छूकर निकल गई। मैंने भी इसे मारने की कोशिश की लेकिन इसे भी गोली छूकर निकल गई। लड़की की जान बचाकर तूने कोशिश शब्द की हत्या कर दी। 2 मीटर की दूरी नहीं है तुम दोनों के बीच में और निशाना चूक गया। इस लड़की से जो भी हुआ वो धोखा था नवाब साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। वाह किंग, हमें खुशी हुई कि तू इन चापलूसों में से नहीं है जो हमारी हर बात में हाँ में हाँ करते हैं। हमें भी ये जान की खुशी हुई कि तुम ऐवे ही नवाब बन गए हो। बातें तो तुम्हें सारी किंग की ही माननी होती है। नवाब साहब ये लीजिए, आपको तो पता ही है इस लाल पठान का पान कितना अच्छा होता है। अभी जाओ और आधा किलो चूना लेकर आओ। मैंने नवाब साहब को पान खिलाया, बोले जल्दी से आधे किलो चूना लेके आओ, लगता है बहुत मोटा इनाम मिलेगा आज। चूना ले आओ लेकिन यहाँ आने से पहले ढेर सारा घी पी कर आना। नवाब साहब वो चूना तुम्हें लगाने वाले हैं और जाते जाते रास्ते में तुमने ये बात किंग को बता दिया। अब तो पूरी वीडियो में अक्लमंदी का पूरा क्रेडिट तो ये किंग ही लेके चला जाएगा। जब किंग ने कहा तो बहुत सारा घी पी के ही आऊंगा, कोई तो बात होगी। ये लो नवाब साहब, लिया है आधे किलो चूना। अब इस चूने को जल्दी से खा लो। नवाब साहब अगर ये मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। जितना कहा उतना कर। नवाब साहब खा लिया सब चूना। तूने आधा किलो चूना खा लिया तो मरा क्यों नहीं? ये मुझे मिला था। इसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि इसने आपके पान में ज्यादा चूना मिला दिया है और आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, इसीलिए आपने इससे आधा किलो चूना मंगाया है। चूने का असर कम हो जाए इसीलिए मैंने इसे बहुत सारा घी पी कर आने को कहा था। वाह किंग, आज तेरी अक्लमंदी ने इस पान वाले की जान बचा ली। अरे जब मारना ही था तो उसे बचाया ही क्यों? हमारे नवाब साहब उस पान वाले को फांसी की सजा सुनाते तो हमारे किंग भाई उसे क्या सलाह देते? उसे कहते कि मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा यही बता देना कि मैं मरने से पहले कुत्ते की पूंछ सीधी करना चाहता हूँ, बस सजा रुक जाती। और ये कहानी क्लास 8 NCERT अकबर बीरबल से उठाई गई है। यानी कि इस वीडियो में अक्लमंदी का सारा क्रेडिट बीरबल को जाता है। 3 दिन से लगातार हमें एक ही सपना आ रहा है और सपने में हमारे सारे दांत टूट रहे हैं। किंग, आखिर इस सपने का मतलब क्या है? तो सपना होता है। 3 दिन से तो मैं भी सपने में अफ्रीका के जंगलों में पत्ते पहन के नाच रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हकीकत में जाके नाचूंगा। किंग क्या है, इतनी सी बात तो मैं भी बता दूंगा। यहाँ काम करने से पहले मैं ज्योतिष का काम तो किया करता था। देखो और बताओ। अब आएगा मजा, नवाब साहब से मोटा इनाम मिलेगा। नवाब साहब आपकी हाथों की लकीरें बता रही हैं, आपके सब रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सब रिश्तेदारों की मरने की बात कही। कोड़ा लाओ। लीजिए नवाब साहब। इसके तब तक कोड़े मारो जब तक ये मर ना जाए। अरे जो लिखा वही तो कहा उसने। अब ऐसे तो डॉक्टर भी हमें बुरी खबर देते हैं कि अगर आप पेशेंट को 1 घंटा पहले लाते तो हम उसकी जान बचा सकते थे, तो क्या अब हम डॉक्टर की जान ले लेंगे? किंग रुकिए नवाब साहब, आपके सपने का सही मतलब मैं बता सकता हूँ। अगर आपको मेरा जवाब पसंद आया तो आप इसकी जान बख्श दीजिएगा। सपने में आपके सारे दांत टूटने का मतलब है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आप हर जंग में फतेह करेंगे। इसका मतलब तो ये सपना अच्छा है, छोड़ दो इसे। ये बात हम अपनी बेगम को बता कर आते हैं। मैंने नवाब साहब को वही बताया जो तुमने उनके हाथ में देखा, बस तरीका अलग था। अगर बात करने का तरीका अच्छा हो तो हर बात अच्छी लगती है। हर बात अच्छी लगेगी ये तुमने कैसे कह दिया? कल को तुम्हें कोई आकर के कहेगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे दोस्त के साथ भाग गई। ये बात तुम्हें वो व्यक्ति किस अंदाज में आके बोले कि तुम्हें ये बात सुनने में अच्छा लगेगा? इनके वीडियोस का अल्टीमेट मकसद यही होता है कि बाकी सारे लोगों को गलत साबित करना है या फिर उन लोगों को बेवकूफ साबित करना है और सिर्फ किंग को ही सबसे अक्लमंद साबित कर देना है।
नवाब साहब तुम इतनी देर में आती। शेख साहब, आप तो कह रहे थे कि दावत में हमने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया है, ये तो बहुत सारे लोग हैं। हमने तुम्हारी किंग की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम तुम्हारी किंग को आजमाना चाहती। किंग, ये हमारे घर में काम करने वाले लोग हैं, इसमें से कोई एक खास है जो हमारा मेहमान है। अब हम ये देखती तुम उस खास मेहमान को कैसे पहचानती। तो कोई भी बता देगा, क्योंकि नौकर और खास मेहमान में फर्क होता है। सॉरी, मैं किसी का सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी खास मेहमान जो होंगे उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ी तो चेंजेस दिखेंगे। मैं आपको एक चुटकुला बताता हूँ। ये चुटकुला आपको अपने इन सब मेहमानों को सुनाना है। शेख साहब, आप सबको एक चुटकुला सुनाएंगे। एक शेर था, पानी में गिर गया और कौवा हंसने लगा। आपके वो दूसरे खास मेहमान ये हैं। वल हबीबी, किंग बिल्कुल सही कहती। हंसा नहीं तो वो खास मेहमान बन गया। ऐसे तो मैं भी गर्ल्स हॉस्टल में जाके चुटकुले सुनाऊंगा और जो नहीं हंसेगी उसको मैं घर ले आऊंगा, कह दूंगा कि ये तो मेहमान है हमारा खास। लेकिन किंग, तूने इतने लोगों में से इस खास मेहमान को पहचाना कैसे? शेख साहब को जो मैंने चुटकुला बताया वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिस पर हंसी आए। लेकिन जब शेख साहब ने वो चुटकुला सबको सुनाया तो उनके घर पे काम करने वाले सभी लोग हंसे, इस डर से कि अगर नहीं हंसे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। सिर्फ यही नहीं हंसे, मैंने पहचान लिया कि यही वो खास मेहमान है। वाह किंग, किंग दिमाग का बादशाह नहीं, ये दिमाग का हादसा है। हम पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। नवाब साहब, आपको बहुत वक्त लग जाएगा पूरी दुनिया घूमने में। नवाब साहब, दुनिया घूमना एक लंबा सफर है, वक्त तो बहुत लगेगा। यही तो हम जानना चाहते हैं कि दुनिया का एक चक्कर लगाने में कितने साल, कितने महीने या कितने दिन लगेंगे। तुम सब हमें अनुमान लगाकर बताओ। नवाब साहब, कम से कम 5 महीने तो लगेंगे। नवाब साहब, कहीं रुकना मत, तो 2 महीने में चक्कर लगा के वापस आ जाओगे। चुप जा नवाब साहब, 3 महीने में पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाओ। ये लोग जितने कोई आंसर बता रहे हैं सबके आंसर गलत निकलेंगे। अगर यहाँ पे खुद आइंस्टाइन भी अगर बताने लग जाए कि कितने टाइम लगेंगे, वो भी गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि अकलमंदी का सारा क्रेडिट तो किंग ने ले रखा है। नहीं, हम जल्दी वापस आना चाहते हैं। जल्दी वापस आना चाहते हैं? अभी तो तूने कहा कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगेंगे। किंग, तेरा दिमाग इस बारे में क्या कहना चाहता है? नवाब साहब, आप इस दुनिया का एक चक्कर 1 दिन में लगा सकते हैं। दिन में? मान ही लो, अब किंग ने कहा है तो हो ही सकता है। हमारे किंग के पास इतनी अकलमंदी है कि वो चाहे तो एलियन को भी धरती पे लाकर डिस्को डांस करा सकते हैं। दिल डिस्को डिस्को बोले सारी रात सज्जना। लग रहा है किंग पागल हो गया है। 1 दिन में कोई दुनिया कैसे घूम सकता है? 1 दिन में? मगर कैसे? नवाब साहब, आप सबसे कम वक्त में इस दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहते हैं तो आपको सूरज की स्पीड से सफर करना होगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बट एज ए फिजिक्स स्टूडेंट जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सूरज तो रुकी हुई है, वो तो चक्कर ही नहीं लगा रही है। बाकी सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। लगता है ईशान भाई बोल गए कि सूरज की स्पीड नहीं, लाइट की स्पीड बोलनी थी। महज 1 दिन में इस दुनिया का एक चक्कर लगा लेंगे। वाह किंग, आज तूने हमारी बात का क्या खूब जवाब दिया है। मैं कह रहा हूँ इन सबको पागल खाने में ले जाकर के बिजली के झटकों की जरूरत है, तब जाके ये ठीक होंगे। बिजली के झटके लेते वक्त भी हमारे ईशान भाई यही बोलेंगे कि अगर ये झटके सेकंड में 36 बार लगाया जाए तो हम 1 मिनट में ठीक हो सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।